कहानी शुरू होती है एक घने और डरावने जंगल से, जिसे लोग भयानक जंगल कहते थे। ये जंगल दिन के उजाले में भी इतना अंधेरा रहता था कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ तरह तरह की डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थीं, उल्लुओं की हूंट, जानवरों की गुर्राहट और हवा में फुसफुसाहट। लेकिन इस जंगल की सबसे डरावनी बात थी उसका भूतिया महल। कहा जाता था कि उस महल में भूतिया रानी का वास था। रानी का असली नाम रत्नावती था। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन एक जादूगर जो उससे शादी करना चाहता था ने उसे श्राप दे दिया जब उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। श्राप के कारण रानी और उसका पूरा महल एक रात में भूतों की दुनिया में कैद हो गया। उसके बाद से कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि जो भी उस महल में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। महल के चारों ओर रहस्यमयी सन्नाटा छाया रहता था और रात के समय महल से रोशनी और हंसी की आवाज़ें आती थीं। एक दिन एक साहसी युवक अर्जुन ने उस महल के रहस्य को जानने का फैसला किया। उसे डर से ज़्यादा जिज्ञासा थी। वह अपने साथ एक मशाल और भगवान की मूर्ति लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। जब वह महल के पास पहुंचा तो उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। महल के दरवाजे खुले हुए थे, जैसे उसे अंदर बुला रहे हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। महल के अंदर हर चीज़ चमचमा रही थी, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। तभी एक आवाज़ गूंजी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने देखा कि एक सुंदर महिला उसके सामने खड़ी थी। वह रानी रत्नावती थी। रानी ने उसे बताया कि वह और उसका महल श्रापित हैं और उनकी मुक्ति का रास्ता सिर्फ सत्य और साहस में है। अर्जुन ने रानी की मदद करने का वादा किया। रानी ने उससे कहा कि वह उस जादूगर की गुफा में जाए और वहाँ से श्राप तोड़ने वाला ताबीज़ लाए। अर्जुन ने जंगल में छुपी गुफा को खोजा। गुफा के अंदर भयानक राक्षसों का सामना करने के बाद उसने ताबीज़ हासिल कर लिया। वह ताबीज़ लेकर महल लौटा और जैसे ही उसने रानी को वह ताबीज़ दिया, महल चमकने लगा। श्राप टूट गया और रानी और उसका महल मुक्त हो गए। रानी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा साहस और सत्य का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। महल के साथ रानी और उसके लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई भयानक जंगल में जाए तो वहाँ से घंटियों की मधुर ध्वनि और रानी की हंसी सुनाई देती है। शायद वह अब भी अर्जुन जैसे साहसी लोगों की तलाश में है।